नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मुख्यालय नर्मदापुरम में वरिष्ठ एडवोकेट राजीव दुबे एवं विश्वास सोनी को रीजनल संगठित पत्रकार संघ संपूर्ण भारत के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मुकेश दुबे द्वारा अपने संगठन का विस्तार करते हुए नर्मदापुरम से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव दुबे एवं विश्वास सोनी को मध्य प्रदेश विधि वरिष्ठ सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया। वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुभव और उनकी वरिष्ठता को देखते हुए प्रदेश स्तर पर प्रदेश में संगठन का विस्तार किया जा रहा है। विधि सलाहकारों की नियुक्ति के बाद प्रदेश स्तर पर संगठन का विस्तार होगा, फिर समस्त प्रदेश के समस्त जिलों में संगठन का विस्तार किया जाएगा। प्रदेश के पत्रकारों के हित के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उन पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ खड़े होने के लिए उनके साथ हमेशा तत्पर रहने वाले प्रदेश अध्यक्ष पंडित मुकेश दुबे ने बताया कि पत्रकारों पर बहुत अत्याचार किए जा रहे हैं। फर्जी मुकदमा और दबावपूर्ण कार्यवाही कर पत्रकारों को दबाया जा रहा है। स्वतंत्रता पत्रकारों का अधिकार है, जबकि नियमन अनुसार बना वरिष्ठ अधिकारियों की जांच प्रतिवेदन के डायरेक्टर पत्रकारों के खिलाफ फिर नहीं होनी चाहिए। प्रदेश में बढ़ते अपराध, अवैध कारोबार और माफियाओं के बीच में जाकर पत्रकार अपनी खबर निकालता है और अपने चैनल, अखबार के माध्यम से, अपनी संस्था के माध्यम से अधिकारियों के सामने, जन जन के सामने खबरों को सामने लाता है। अपनी जान जोखिम में डालकर पत्रकार प्रतिनिधियों, अधिकारियों और सरकार के बीच में खबरें लाकर अपना दायित्व निभा रहा है। कटनी में माधवनगर की अवैध कॉलोनी में निर्मित अनधिकृत निर्माण कार्यों का महापौर एवं निगम आयुक्त ने किया निरीक्षण। 2 बड़े नालों को पाट कर अवैध प्लॉटिंग किए जाने की मिली थी महापौर को शिकायत। अवैध कॉलोनी पर ठोस कार्रवाई करने महापौर ने अधिकारियों को दिए निर्देश। निगम आयुक्त ने कहा कि भू स्वामित्व रिकॉर्ड का परीक्षण कर शीघ्र करेंगे दोषियों पर कार्यवाही। पानी भराव की समस्या से मिलेगी निजात। बारिश के दौरान नागरिकों को जल भराव की समस्या का करना पड़ सकता है सामना। इस हेतु महापौर श्रीमती प्रीति संजीव सूरी द्वारा मंगलवार को निगमायुक्त नीलेश दुबे के साथ माधवनगर पहुंचकर निर्मित अवैध कॉलोनी में 2 बड़े नालों को पाटकर तथा उनका रास्ता डाइवर्ट कर नियम विरुद्ध तरीके से कराए जा रहे निर्माण कार्यों का मौका निरीक्षण किया गया। इस दौरान महापौर एवं निगमायुक्त को स्थानीय नागरिकों एवं निगम के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने बताया कि इस स्थल पर कई दिनों से अवैध कॉलोनी का निर्माण कार्य चल रहा है। इस स्थल पर 2 पुराने नालों को पाटकर उनके ऊपर निर्माण करने तथा नाले की दिशा परिवर्तित करने के कारण पानी का बहाव रुक जाने से बारिश के दौरान बस्ती में जलभराव की समस्या का सामना करने की जानकारी दी गई। आगामी वर्षा देखते हुए पानी के निकास की व्यवस्था अनिवार्य है और उस दृष्टिकोण से ये बताया गया कि यहाँ पर नाले को गलत तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है और उसमें पानी भरने की शिकायत प्राप्त हुई थी कि इस संबंध में भविष्य में बरसात में पानी भर जाएगा, उसके लिए टीम लेके आए थे। तो मुख्य बात यह है कि पहली बात, अवैध कॉलोनी वाले मामले तो अलग होते हैं, उसमें तो FIR दर्ज करने तक का प्रावधान है, वो अलग प्रक्रिया है। लेकिन वर्तमान में जो जल निकास व्यवस्था को सुनिश्चित करना उद्देश्य जो जनता की सुविधा के लिए है, तो इस काम के लिए पूरी स्टडी करवा लेते हैं इसी 1 हफ्ते के अंदर, और कहाँ से पानी का निकास संभव हो सकता है उस रास्ते को बना करके फिर लेआउट देके काम शुरू करें। किनके द्वारा ये अवैध प्लाटिंग की गई रही और किनके द्वारा ये नाले से छेड़छाड़ की गई? अपरेंटली आप किसी भी ज़मीन को देख करके ये नहीं बोल सकते कि दोषी कौन है, और मीडिया में किसी का नाम देना उपयुक्त नहीं है। जब ज़मीन का सर्वे होता है, नाम किसकी ज़मीन थी, मुख्तारनामा किसको दिया हुआ है, प्लॉटिंग किसने की है, यदि जब उन दस्तावेजों को परीक्षण करने के बाद ही किसी निर्णय पहुंचा जाता है, प्रॉपर नोटिस का प्रोविजन है, अधिनियम के मुताबिक नोटिस दी जाकर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लंबे वक्त से प्लाटिंग चल रही, तो क्या नगर निगम प्रशासन को जानकारी नहीं रही इसकी? यदि ये कहा जाए कि नई कार्रवाई हुई, मतलब जानकारी नहीं थी, नोटिस दिए गए होंगे उस समय में, कुछ कार्रवाइयाँ की गई हैं ऐसा मुझे बताया गया है पहले। अभी देखते हैं कि उन दस्तावेजों में क्या कमी थी, किन आधार पर प्लॉटिंग की गई है, नियम की सीमा में कितने आते हैं और कौन कौन लोगों ने खरीदा, वो सभी पक्षकार बनेंगे। कितने फीट का नाला रहा और इसकी कितना साइज अभी वर्तमान में मिला? नाले की साइज आप अपने तरफ से नहीं डिसाइड कर सकते। नाला यदि कच्चा है तो कितने भी चौड़ा हो सकता है, और पानी निकास के लिए हमको डेटा की जरूरत पड़ती है। 100 साल का पानी का निकास का डेटा जो रहा है उसमें कितना कंजम्पशन होना है, आने वाले 10 साल में एवरेज पानी कितना गिर रहा है, उससे नाले की डिज़ाइन की जाती है। क्या कुछ का भी कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अभी तो पहले समस्या निदान के संबंध में सबसे पहले तो काम ये किया जाएगा कि नाले का जो वर्क ऑर्डर दिया हुआ है और काम शुरू होना, क्योंकि अभी 2 महीने बाद बारिश आने वाली है, तो उसके पहले हम जितना पानी निकास की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें उसके लिए पूरा प्लान बना लेते हैं, और वर्क ऑर्डर चूँकि किया हुआ है उसमें, तो उस ठेकेदार को से काम शुरू करवाना पहला उद्देश्य है। रही बात प्लॉट वाले की, कॉलोनी वाले की, तो उसके विरुद्ध भी अवैध कॉलोनी की सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित। आज जिस तरह से पूरा आप लोग यहाँ पर देखने आए हुए हैं, नगर निगम के इंजीनियर नियुक्त होते हैं जो क्षेत्र की स्थिति को देखते हैं, क्या इंजीनियर के नेतृत्व में ये सब जानकारी मिली था? यदि जानकारियों की बात की जाएगी तो या नदी की दिशा नहीं बदल सकते हैं, तो बहुत शिकायतें थी। उसको देखते हुए हम लोग सब यहाँ पर आए थे, कमिश्नर साहब और पूरी टीम हमारी,
नगर निगम के, हमारे पार्षद साथी सभी MIC के मेंबर। इसके लिए जो इस तरह की अवैध प्लाटिंग हो रही है, पहली बात तो इतने नाले पाट दिए गए, बंद कर दिए गए, क्रॉसिंग नाला था वो भी वहाँ रोड बना दी गई, और एक दो घर भी निर्माण हो चुके हैं जहाँ नाला था वहाँ ढोल डालकर उसको भी बंद कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में बारिश आएगी तो पानी जल भराव की स्थिति होगी। इसको देखते हुए मैं अभी कमिश्नर साहब से बोली हूँ कि रिकॉर्ड निकलवाइए, और साथ ही हम कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे और शासन से भी, हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र देकर इसकी जानकारी देंगे, और इस तरह के अवैध जो निर्माण हो रहे हैं उस पर सख्ती से। कटनी के मुख्य सड़कों पर भी अतिक्रमण देखा गया, बड़े बड़े नालों को पाट दिया गया है, उस पर भी किस प्रकार से आप लोग कार्रवाई करेंगे? और जहाँ पर अवैध प्लाटिंग भी हुई है, जहाँ शिकायत मिल रही है तो उसको भी आगे देखेंगे। बोला मैंने आपसे कि पत्र दूंगी मैं शासन को इसके लिए। अभी इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन कोई ऐसा कागज निकलवाएंगे तब पता चलेगा। उस क्षेत्र जो सड़कें बनाई गई है, आर्थिक सड़कें बनी रहा जिसकी दिशा मोड़ी गई है, और कितने फीट का भी बचा अब है, ये तो अधिकारी बता पाएंगे आपको, ड्राइंग डिजाइन आएगी तब पता चलेगा। आप ठीक, अधिकारियों इन खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।